हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। राजाधि राजा को महिमा देते हैं, प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। प्रभु अद्भुत और आश्चर्य कार्य करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। होली holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Thank you, Father. पवित्र में परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर राजा, आपने पिता आराधना के द्वारा पिता बड़ी महिमा पाया परमेश्वर राजा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, बहनों के द्वारा पिता, सुंदर गीतों के द्वारा परमेश्वर राजा। प्रभु आपने आत्मा और सच्चाई के द्वारा परमेश्वर राजा, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे खुदावन पिता, वो आत्मा और सच्चाई के द्वारा जो आराधना करते हैं तो उसे ढूंढता है मेरे पिता परमेश्वर राजा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंत राजा, आज के दिन के लिए, आज के पल के लिए, आज के घड़ी के लिए पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें जीवितों में रखा और खुदावंत परमेश्वर राजा इस शाम के समय मेरे पिता आपके चरणों के पास में बैठने का अवसर दिया मेरे पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र में परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। वचन तेरा है मेरे पिता, मुझ में कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है मेरे खुदावंत राजा। मैं तो शून्य हूँ, जीरो हूँ मेरे पिता, मैं तो बुद्धिहीन हूँ मेरे पिता, लेकिन तू अपनी ओर से बुद्धि और अपनी ओर से ज्ञान देने वाला परमेश्वर है पिता। प्रभु ये वचन तेरा है प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा पिता एक एक शब्द बोलने का अनुग्रह देकर चला, सर से पैर तक दुगनी सामर्थ से तो मस्सा करके चला मेरे खुदावंत राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं जानती हूँ परमेश्वर राजा कि मैं वचन बताते बताते ही पिता पूरी रीति से चंगा होने वाली हूँ मेरे खुदावंत राजा। प्रभु तेरी महिमा करने के लिए बैठी हूँ मेरे पिता, मैं घट जाऊं और आप बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी महिमा तू लेकर चलने के लिए सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मुझे जब पिंटू भैया ने एकदम से अचानक बोला कि आज शाम को आपको हमारे मध्य में वचनों का प्रचार करना है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर से जब मैंने मांगा तो परमेश्वर ने मुझे एक बात को दिया, मेरे साथ में निकालिए फिलिपियो की किताब उसका 4:2, और मैं किसी स्त्री के बारे में आज आपको बताऊंगी। परमेश्वर ने यहाँ स्त्री के बारे में बताया है और पौलुस ने भी यहाँ उस स्त्री का वर्णन किया है। तो हम पढ़ेंगे फिलिपियो की किताब 4:2। मैं यूओदिया को भी समझता हूँ और सुन्तुको को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हालेलुया। मैं यहाँ आज आपके बीच में यहाँ 2 स्त्रियों के बारे में वर्णन दिया है, उसमें से मैं आज एक स्त्री के बारे में आपके बीच में रखूंगी, वहां है यूओदिया। ये यूओदिया के बारे में आज मैं आप लोगों से कुछ कहूंगी। यहाँ पौलुस जब फिलिप्पी देश में प्रचार करने गया था, है ना, जब वो प्रचार कर रहा था तब क्या हो गया कि कई लोग प्रचार जब कर रहे थे, पौलुस जब प्रचार कर रहा था, कई लोग वहां क्या हुए, उस प्रचार को सुने,
उन बातों को ग्रहण करे। और कई लोगों ने क्या किया, अपने मनों को वहां बदल दिया। अगर हम देखते हैं कि आप बाद में पढ़ लीजिएगा, प्रेरितों के काम 16 में 11 से अगर हम देखते हैं तो वहां पे पौलुस प्रचार कर रहा है। वहां पे लुदिया और बहुत सारे कलीसिया के बहुत सारे लोग थे वहां के, बहुत लोग उस वहां पे सुनने के लिए ये दो भी स्त्रियां, ये दो सहेलियां थी, और ये दो सहेलियां वहां वचन को सुनने में के लिए गई। और वहां उन्होंने क्या किया, अपने मन को फिराया, अपने मन को उन्होंने क्या किया, फिराया। हालेलुया। और वहां उन्होंने अपने मन को बदला और प्रभु के लिए क्या करा, वहां उन्होंने क्या पाया, उद्धार को पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने अपने मन को फिराया, उद्धार को पाया। लेकिन फिर भी यहाँ एक बात को पौलुस ने उनसे कहा, क्योंकि पौलुस उस समय जेल में था, और पौलुस जब जेल में था तब ये पत्री को, फिलिपियों की कलीसिया को वो पत्र लिख रहा है। यहाँ पे कहता है कि मैं युवादियों को भी समझता हूँ, और सुन्तुके को भी, कि वे प्रभु में। ये क्या कर रही थी, ये दोनों एक मन नहीं थी। लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ युवदिया के बारे में इसलिए बात करूंगी क्योंकि ये जो स्त्री थी वो उद्धार पाई, परमेश्वर में उद्धार को पाई। युवदिया का मतलब है खुशबू। हालेलुया। इसका क्या मतलब है, युवदिया का मतलब क्या होता है, खुशबू, सुवासना। तेलुगु में ऐसा बोलते हैं, सुवासना, खुशबू, सुगंध, खुशबू फैला, इसका अर्थ है। यहाँ युवदिया अपने लाइफ से क्या बताती कि वो खुशबू को फैला रही है। हालेलुया। खुशबू को बटोर रही है, खुशबू को दे रही है लोगों को। कैसे खुशबू, किस तरह से खुशबू। आजकल तो हम अगर हम तैयार भी होते हैं तो भी क्या करते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं, है ना। हम परफ्यूम लगाते हैं, हम अच्छे के महंगे से महंगा परफ्यूम लेते हैं, कोई फॉग लेता है। और अभी नया ट्रेंड में बहुत ज्यादा चल रहा है, जो दुबई से बहुत चलता है, वो कुछ तो नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। वो परफ्यूम इतना मस्त है कि हमने भी ऑनलाइन उसको ऑर्डर किया। उसका स्मेल, उसका खुशबू बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ वो क्या बोलता है कि उसके जीवन से वो क्या हो रहा था, वह खुशबू फैल रही थी, क्योंकि उसने क्या करी, उद्धार को पाई, उद्धार को पाई। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जब हम उद्धार पाए हैं, हमने परमेश्वर में उद्धार पाए। सबने परमेश्वर को, जिस दिन से परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर किसी के थ्रू हमने किसी से वचन सुना, या किसी से किसी मुसीबतों को देख कर परमेश्वर के नजदीकी में, और हमने उद्धार को पाया। और हमने क्या पाया, एक गवाही यानी खुशबू को पाया। हमारे जीवन में हमने खुशबू को पाया। हालेलुया। मेरे साथ में निकालिए इफिसियों 2:1। इफिसियों 2:1। यहाँ पे क्या बोला, उन्होंने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोलता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया, जैसे यहाँ योदिया अपने आप को उद्धार पाई, हम भी वैसे ही क्या थे, जिलाए गए हैं। यीशु मसीह में जिलाए गए, क्योंकि हम किस में थे, पाप में पड़े हुए थे। हम किस में थे, संसार में पड़े हुए थे। हम किस में पड़े हुए थे, गंदगी जो बदबू मारता था उसमें पड़े हुए थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या किया, इस पापमय जीवन से, हालेलुया, हमें इस पापमय जीवन से, अपराधों से और पापों के कारण मरे हुए में से हमको क्या किया है, इस संसार से हमें बचाया, उद्धार पाया हमने। जैसे युवदिया ने भी उद्धार पाया, वैसे हमने भी उद्धार पाया। हमने भी वो खुशबू को अपनाया, क्योंकि हमारी एक ही अभिलाषा है, एक ही अभिलाषा है। किसकी क्या अभिलाषा है मैं तो नहीं जानती, लेकिन मेरी एक ही अभिलाषा है। क्या पता है कि इस संसार में तो रह रहे हैं,
इस संसार के सादृश्य ना बने, बस इस बाइबल में लिखी हुई एक एक बात में जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है उस पर हम ध्यान करें, उसके समान हम। मुझे किसी ने उस कल कहा कि नहीं मैं तो यीशु मसीह नहीं हूं। नहीं है, हम यीशु मसीह नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं यीशु मसीह के जैसे बनने की। वी शुड ट्राई, हम कोशिश कर सकते, क्योंकि हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर आसमानों पर, हालेलुया, वो स्वर्ग में है। एक ही आशा है, अगर हमने उद्धार पाया तो हमारा एक ही आशा है कि हमारा घर कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग में होना चाहिए। हालेलुया। या ईंट का मकान, हालेलुया, या रेत का मकान, हालेलुया, अगर हम या सीमेंट का बहुत सुंदर सुंदर भी मकान बना ले तो भी हमको क्या करना है? एक दिन हम सबको ये छोड़ कर क्या जाना है। लेकिन वो स्वर्ग में मकान हमको बनाना है, स्वर्ग में घर बनाना है। वो खुशबू को हमें परमेश्वर ने जो दिया है वो घर को हमको वहां तैयार करना है। हालेलुया। वो अगर हम घर बनाएंगे नहीं तो हमारा इस परमेश्वर को जानकर, यीशु मसीह को जानकर, पवित्र आत्मा को अपने अंदर समाकर हमारे अंदर कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे फिर से इसी के इफिसियों के 5:2 में एक बहुत बड़ी सुंदर बात लिखती है, और प्रेम में चलो। हालेलुया। क्या बोला है यहाँ पे? प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है यहाँ लिखी, प्रेम से चलो, प्रेम से चलो। यू मस्ट वॉक इन लव। प्रभु प्रेम है, यीशु मसीह कौन है? प्रेम है। हमको यीशु मसीह में चलना। हालेलुया। हम जब अगर प्रेम में नहीं चलेंगे, हम प्रेम के समान नहीं रहेंगे, हम यीशु मसीह के समान नहीं बनेंगे, तो हम उसका जो सुखदायी सुगंध उसने हमारे लिए बलिदान दिया। यहाँ कितनी सुंदर बात रही है। मुझे परमेश्वर ने अभी से समय एक प्रकाशन को दिया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर ने आगे भेंट कर कर बलिदान किया। बोले यहाँ परमेश्वर कहता है, ये कितनी सुंदर सी बात लिखी हुई है कि वो सुखदायी सुगंध के लिए हमारे जीवन से निकलने वाली एक एक बात है प्रभु को महकने वाली हो जाए। अगर हम किसी बात को देखते हैं तो कि जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि वो मंदिर में जब याजक जाता था, तो वो क्या करता था? धूप को जलाता था। वह क्या करता था? धूप को जलाता था, और उसका जो धूप निकलती थी, वो जो सुगंध निकलती थी, वो परमेश्वर को भावता हुआ रहता था। हालेलुया। आज उसका सादृश्य क्या है? हमारी प्रार्थना कैसी? हमारी प्रार्थना, हमारी गवाहियां सुखदायी सुगंध के समान है। कितनी बड़ी सुंदर सी बात कही है, सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बलिदान कर दिया, हमें सुख मिलने के लिए। अगर हम देखते हैं, सब हमारे पास एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है समरिया स्त्री का। हालेलुया। समरिया स्त्री, जब परमेश्वर यीशु मसीह उससे मिलने गया, जब वह समरिया में जा रहा था, वो कुएं में पानी भर रही थी, और उससे बोलता है कि मुझे पानी पिला। तब वो बोलती कि तू यहूदियों है, तो यहूदिया है, तो यहूदियों हमसे ऐसे बात नहीं कर सकता, हमसे तो पानी भी नहीं मांग सकता। हालेलुया। लेकिन वो उसकी सारी चरित्र को जान लिया, और जिस बात को वो समरिया स्त्री का वर्णन को अगर वो वहां रखता है तो बहुत सुंदर बात को बताता है वहां। हालेलुया। वहां पर मैं उसको यीशु मसीह उसका वर्णन वहां बहुत बढ़िया किया, वहां पे उसको उत्तर दिया। हालेलुया। क्या कहता है? अगर यूहन्ना 4:13 में क्या कहता है? यीशु ने उसका उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर
अनंत काल तक का प्यासा न होगा। हालेलुया। रिबना अंदर आला शकेरे ले रे। ये सुंदर बात लिखी गई है। हम ये जो पानी पीते हैं उससे तो हमारी प्यास बुझ जाती थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद फिर क्या होता है? प्यास लगना शुरू हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पे कितनी सुंदर बात करी है कि जब हम यीशु मसीह का, हम वचन का, है ना, वचन को जब हम ग्रहण करेंगे, वचन को जब हम सुनेंगे, वचन को जब हम पिएंगे, तो हम अनंत काल का जीवन, हम सुखदायी सुगंध को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन से सुखदायी सुगंध। तो जैसे समरिया ने इस प्रभु यीशु मसीह को जानी और प्रभु वो दौड़ती हुई अपने लोगों के मध्य में गई और वहां लोगों को बताने लग गई। हालेलुया। वहां भाग कर यीशु से कहने लगी, अले बराना बशंदरा। वो लोगों तक दौड़ लगाकर क्या करने लग गई? अपने लोगों को कहने लग गई, ये वही मसीहा है। हालेलुया। ये वही पुत्र है जो हमारे बीच में आया है। हालेलुया। ये काम उसने क्या करी? उसने गवाही को शेयर करने लग गई, वो लोगों को बताने लग गई। यानी जो खुशबू उसने पाई, उस खुशबू को वो लोगों तक फैलाने लगी। आज आप में और भी जैसे युवदिया ने भी जैसे खुशबू को फैलाई, आज मुझे और आपको भी क्या करना है? इसी तरह से खुशबू को फैलाना है। हालेलुया। रिबना कंदरबा शदरला रबा। ये फिर से प्रेरितों के काम, हालेलुया, प्रेरितों के काम उसका 16 का 2 में कितनी अच्छी बात लिखी है। और लुस्त्रा और यूनियम के भाइयों में सुनाम था। ये दोनों कैसे थे, है ना? ये दोनों भाई कैसे थे? सुनाम थे। तिमोथियस, है ना, कैसे था? सुनाम। हमें कैसे बनना है? सुनाम बनना है। हालेलुया। सिर्फ नाम हासिल नहीं करना है, हमको सुनाम बनना है, खुशबूदार बनना है, बेहतरीन बनना है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं यूहन्ना 1 के 45-49 से अगर हम देखते हैं तो यहाँ किसकी बात कही है? नाताएल की बात कही है, नतानियल की बात कही है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ? यीशु अगर 47 में ये कहते हैं कि यीशु ने नतानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में ये कहने लगा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। हालेलुया। हमारी गवाही कौन दे रहा है? अरे नातानियल की गवाही कौन दे रहा है? सच यीशु मसीह खुद दे रहा है। क्या दे रहा है? कि वो सच में इजरायली है, जिसमें क्या नहीं है? कपट नहीं है। वो ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है। हालेलुया। और अगर उसी के बाद में देखेंगे तो मूसा की भी परमेश्वर ने गवाही दी। हालेलुया। वो कैसा है? हमें गिनती के 12 के 3 में लिखा हुआ है, गिनती के 12 के 3 में लिखा है, वो कैसा था? नम्र था। वो कैसा था? नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। रबना हशंदर, वो कैसा व्यक्ति था? यहाँ पे लिखा हुआ है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सुगंध, हमारे अंदर में जो खुशबू है, उस खुशबू को परमेश्वर क्या करता है? खुद बताता है। अय्यूब के बारे में क्या बताता है? वो भय मानने वाला, वो भय मानने वाला। हालेलुया। कितने सुंदर बात को कहता है। हाँ, दाऊद के विषय में कहता है कि क्या कहता है? दाऊद मेरी इच्छा को पूरी करने वाला, है ना। और दानियल के बारे में क्या कहता है? वह क्या करता है? दर्शन को देख कर, हालेलुया, देखने वाला व्यक्ति। कैसे हम सुगंध के समान, सुगंध खुशबू के समान हम फैलने चाहिए। मेरी ये पहली बात थी कि वो क्या थी? उद्धार को पाई, यानी खुशबू को पाई। और
खुशबू अपने तक ही सीमित नहीं रखी। और दूसरी बात मेरे दूसरा पॉइंट है, फिलिपियों की कलीसिया में सहभागी होती रही और आगे बढ़ती गई। वो कैसी हो गई, कैसी रही, सहभागी होती रही। दूसरा बात है कि वो सहभागी हुई और आगे बढ़ती हुई, वो चुपचाप बैठी नहीं रही। हम कई लोग ऐसे हैं, मैं भी इतने साल तक यही करती रही, धार तो पाया लेकिन अपना ही जीवन को देखती गई। मैं क्या करती रही, अपने ही जीवन, धार तो पाया, प्रार्थना कर रही, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करी, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करी, धार तो पाया। मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं था, मुझे किसी से कोई सुसमाचार सुनाना नहीं था, मुझे से कोई खुशी से नहीं लेना था। लेकिन क्या ना, सहभागी। हम फिर धीरे धीरे जब इस बात को समझने लग गए, वचन को पढ़ने लग गए, तो क्या हो गया, सहभागी होना, हमारा संगति करना। हालेलुया। हम कैसे होना चाहिए, गुड, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है कि आज सब कुछ ऑनलाइन चल रहा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं, सब साथ में हैं। लेकिन संगति हमारी होनी चाहिए। हमारी कलीसिया में हम जाकर क्या करना चाहिए, हमें संगति करनी चाहिए। हालेलुया। हम किसके साथ संगति कर रहे हैं, हम कैसे बैठ रहे हैं, हम किसके साथ संगति में हो रहे हैं। हालेलुया। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम किसके साथ उठते हैं, हम किसके साथ बैठ रहे हैं, हमारी संगति कहाँ है। हालेलुया। क्या हम अपने तक ही सीमित है कि हमारी संगति किन लोगों के साथ बैठ, अच्छों के साथ में बैठ। आप जानते हैं, मेरे मिस्टर के साथ में बहुत सारे, ड्यूटी के पास में बहुत सारे लोग हैं। सब क्या बोलते हैं मुझे पता है, उसमें से सिर्फ गिनती के हमारे घर में कुछ दोस्त लोग इनके आते हैं, गिनती के ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते। लेकिन उनमें भी हम लोग कभी उठते बैठते नहीं। जब कब बहुत ही जरूरी है, या कोई त्योहार है, या कोई ऐसा प्रोग्राम है, तो ही हम उठते बैठते हैं। नहीं तो वो लोग क्या गवाही देते हैं बताएं, भैया तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। जी हाँ, बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। उनको पसंद है परमेश्वर की संगति करना, परमेश्वर में बैठना। ड्यूटी एक हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है परिवार के प्रति, तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन उसके बाद का जो समय है, हालेलुया, वो क्या करते हैं, पूरा समय बैठते हैं अपने कंप्यूटर पे, अपने सिस्टम पर बैठते हैं। हालेलुया। और नए नए गाने बनाते हैं और उन गानों को धुन देते हैं, कंपोज करते हैं, परमेश्वर के लिए धुंध हो जाते हैं पूरी रीति से। हालेलुया। वो अपने वाद्य को बजाते हुए प्रभु का महिमा को करते रहते हैं। हमको देखना है कि हमारी संगति किसके साथ। संसार की संगति अच्छी नहीं होती है, वो थोड़ी देर के लिए सुखदाई देती है, लेकिन संगति हमारी कहाँ है। हालेलुया। मैं बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड है करके मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उनके जीवन को देखी हूँ, मैं जब से उनके साथ शादी करके आई हूँ, मैं इतना साल हो गया, आज 19 ईयर्स हो गया हमारे मैरिज को, और मैं उनको देख रही हूँ। हालेलुया। रात के 3-3 बजे तक वो अपने हेडफोन को लगाते हैं। हालेलुया। और वो कंटिन्यू अपनी कैशियो में बैठकर, अपने कीबोर्ड में बैठकर अपने को मग्न करते हैं। हालेलुया। जिस समय में प्रभु में नहीं थी, तो मैं एक ही शब्द को कहती ही थी, हालेलुया, कि आप पूरा टाइम इसी में रहते हैं, हमारे साथ समय नहीं बिताते। लेकिन उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। हालेलुया। उनका समय उनके प्रभु के साथ एक संबंध बनाना था। और सच में कहती हूँ, वो कहीं नहीं गए, किसी के पास सीखने नहीं गए। उन्होंने सिर्फ, अब प्रभु ने उन्हें ज्ञान दिया, प्रभु ने उन्हें बुद्धि दी, और वह आज अपने खुद के गाने को कंपोज करते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हमारी संगति किसके साथ में, हम किन लोगों के साथ बैठते हैं, हम किन लोगों के साथ उठते हैं, हमारी संगति भी बहुत जरूरी है। मैं घर से बाहर, जब मेरे पास में मेरे पड़ोसी भी आके बैठते हैं, कल मेरे यहाँ पड़ोसी आके बैठे थे, हालेलुया, लेकिन उनके साथ में उनमें से एक बहन बहुत देर तक बैठी मेरे पास में, कहती दीदी मैं यहाँ हर किसी से कुछ बात नहीं कह सकती हूँ, मैं सिर्फ आप ही से कह सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप दूसरों के समान यहाँ वहां नहीं बैठते हैं। हालेलुया। आप सिर्फ एकांत में रहते हो, आप अपने ही साथ रहते हो। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ से वहां कोई भी बात नहीं कहोगे। उसने अपने दुख को मेरे साथ में
शेयर किया, अपनी तकलीफों को, अपनी अपनी बातों को शेयर किया, कि प्रभु का धन्यवाद करते कि हमारी संगति किसके साथ होनी चाहिए, हमारे प्रभु के साथ में। अगर हमसे कोई शेयर करता है कुछ बात को, तो हमें 4 लोगों के जाके पास में बताकर उसकी ठट्टा नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति के लिए हमारे लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हम उसके साथ रहना चाहिए। हमारी संगति, हमारी सहभागिता किसके साथ होनी चाहिए? हम बुरे लोगों के साथ में नहीं बैठना चाहिए, हम बुराइयों के साथ में नहीं होना चाहिए, हम दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। मेरे साथ में निकालिए पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 1 का 2 और 3। यूहन्ना पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 1 का 2 और 3। यहाँ पे क्या बोलता है? यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और उनमें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। हमारी सहभागिता किसके साथ? हमारे मित्रों के साथ में नहीं, हमारे पड़ोसियों के साथ में नहीं, हमारे दोस्तों के साथ नहीं, चमक भरी दुनिया के साथ में नहीं। हमारी सहभागिता हमारे पिता के साथ, उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा के साथ हमारी क्या होना चाहिए? सहभागिता होनी चाहिए। हालेलुया। हम किसके साथ सहभागी हो रहे हैं? दुष्टों के साथ में हमको नहीं बैठना। अगर भजन संहिता 101 में बहुत सुंदर से, अगर हम उसको आप आराम से घर में पढ़िएगा बाद में, भजन संहिता 101 में 101 बहुत सुंदर वहां पे बातों को वर्णन करा है। हालेलुया। बहुत सुंदर सी बातों को वहां वर्णन करा है। अगर हम देखते हैं तो वहां पे क्या बोलता है कि मैं करुणा और न्याय के विषय में यह हुआ कि मैं तेरा भजन गाता रहूं। हम परमेश्वर का भजन गाते रहे, सारे बुद्धि से खरे मार्ग में चले, हम बुद्धि के साथ खरे मार्ग में चले। हालेलुया। अपने सीधाई, अपने घर में मन की खराई के साथ चले। हालेलुया। अच्छे काम पर चित लगा। हालेलुया। कुकर्मियों के चालों में हम ना फंसे। हालेलुया। टेढ़े स्वभाव से हम क्या रहे? दूर रहे। हालेलुया। बुराई से हम दूर रहे। हालेलुया। हम जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली जो करता है उनके साथ में हम ना बैठे। हालेलुया। हम कैसे होना चाहिए इस बात को देखते हैं, हम कैसे बैठ रहे हैं। अगर हम दूसरा तीमोती 2 के 22 में भी वहां पे के पढ़िएगा आप लोग बाद में, दूसरा तीमोती 2 के 22 में क्या कहता है कि जवानी की अभिलाषा से भागे। हमें कैसे होना चाहिए? जवानी की अभिलाषा से हमें भागते रहना चाहिए। हमें जवानी की अभिलाषा में फंसे नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे क्या करना चाहिए? भागना है से भागे और शुद्ध मन से प्रभु के नाम लेते और उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप के पीछे भागे। हालेलुया। शुद्ध मन से परमेश्वर के पास में आए, धर्म के साथ, विश्वास के साथ। हमारे मन में विश्वास क्या होना चाहिए? बहुत दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बीते दिनों में मैंने आप लोगों से एक बात कही कि हम किसी बात के लिए राह देख रहे हैं, अभी भी हमारी उस बात को पूरी नहीं हुई, लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि देर हो रही है किसी चीज के लिए, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अभी भी मन उदास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है उदास, लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि अभी प्रभु हमें बेस्ट देने जा रहा है। हमें शायद उस जगह में अगर हम जाएंगे तो शायद हम गलत रास्ते में ना फंस जाए, या फिर हमारे लिए कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए प्रभु क्या कर रहा है? देर कर रहा है। और देर होती है तो प्रभु बेस्ट देता है। इस बात को हमें बड़े विश्वास के साथ, धैर्य के साथ में, है ना, प्रेम के साथ हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए? मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। हम मेल मिलाप के साथ में रहना चाहिए। हमें अगर कोई अपना दुख बताता है या अपना सुख बताता है तो हमें बड़े मेल के साथ में उसके सहभागी होना चाहिए।
प्रभु तो यही चाहता है, क्योंकि प्रभु भी हमारे दुखों के लिए आया। हालेलुया। जैसे रूत ने सहभागी हुई, किसके साथ में? बोयाज के साथ सहभागी हुई। अपने जो उसने मोयाबी स्वभाव को छोड़कर आई। मोयाबी यानी पाप श्राप बंधने थे, वो मोयाब को छोड़कर क्या आगे? बोयाज की संगति में बढ़ी। बोयाज की संगति में बढ़ना मतलब परमेश्वर की संगति में बढ़ना, परमेश्वर की महिमा में बढ़ना, परमेश्वर के काम के लिए बढ़ना। हालेलुया। परमेश्वर में सहभागी होना। हालेलुया। मेरी तीसरी बात थी, पहली बात थी कि वो उद्धार पे यानी खुशबू फैलाई उसने, और दूसरी बात थी वो सहभागी हुई और आगे बढ़ी, और तीसरी बात मेरी है वो क्या करने लगी? सुसमाचार को फैलाने के लिए साथ चलती गई। किसके? पौलुस के साथ में। हालेलुया। पौलुस के साथ क्या करने लग गई? सुसमाचार फैलाने के लिए वो तैयार खड़ी हो गई। हालेलुया। वो साथ चलती गई। इतना आसान नहीं है सुसमाचार सुनाना, इतना आसान नहीं है। आज शायद हमारे लिए आसान हो गया होगा, लेकिन पहले के दिनों में एक स्त्री को, आजकल तो स्त्रियों को इंडिपेंडेंट है ना, हम बोलते हैं डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट बनो। हर आज के जमाने में देखें तो स्त्रियां हर जगह पे क्या है? काबिल बनी बैठी हुई है। स्त्रियों का दबदबा है आज की दुनिया में। आप जानते हैं, मैं थोड़े दिनों के लिए स्कूल वर्कआउट में गई तो आजकल गवर्नमेंट ने क्या नियम लगा दिया? पापा का नाम बाद में, मम्मी का नाम पहले लगने लग गया है। हालेलुया। पहले पापा के नाम को बहुत महत्व था हम जब पढ़ते थे तब, लेकिन अब के जमाने में क्या आ गया? माँ के नाम का महत्व आ गया। हालेलुया। तो लेकिन उस समय में क्या था? सुसमाचार सुनाना स्त्रियों के लिए आसान नहीं था। एक पुरुष को बाहर निकलना आसान था, लेकिन स्त्री को निकलना इतना आसान नहीं था। आदमी कहीं पे भी जा सकता, और आज का भी यही टाइम है। अगर आदमी अगर कहीं जाता है वो फ्रीली जा सकता है, कितनी भी रात हो वो क्या कर सकता है? बहुत आसानी से बाहर निकल सकता है, बहुत आसानी से कहीं आ भी जा सकता है। लेकिन एक स्त्री के लिए एक समय होता है, एक निर्धारित समय होता है, वो इसी समय बाहर निकल सकती है, इसी समय बाहर आ सकती है। हालेलुया। लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, सुसमाचार सुनाना का बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन उस डिफिकल्टी में भी क्या करी उसने? उस कष्टों में भी परमेश्वर के दासों का उसने क्या करी? साथ को दिया। हालेलुया। परमेश्वर का साथ निभाया, और परमेश्वर मेहनत करती रही। वो क्या करती रही? मेहनत को किया, उस तकलीफ को दिया। एक स्त्री होने के साथ में भी एक टाइम मैनेजमेंट करके, उससे शायद उसका परिवार भी होगा। हालेलुया। वो परिवार भी होगा, लेकिन उस परिवार को भी मैनेज करती हुई चली वो। हालेलुया। वो परिवार को मैनेज करती हुई चली, बच्चों को शायद मैनेज करती हुई चली होंगी, पिता परमेश्वर उसके लोगों को मैनेज करती हुई चली होगी। लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए वो पौलुस के पीछे पीछे चलती, पौलुस के साथ में एक को वर्कर के साथ समान वो क्या हो गई? काम करने चली गई। आदमी जैसे पुरुष लोग जैसे चलते थे, वैसे ही स्त्रियां भी, उस कुछ स्त्रियां, ये भी कुछ स्त्रियों में ये भी क्या करने लग गई? प्रयास करने लग गई वो पीड़ा को कहीं हो सकता। लोगों के साथ में, एक पुरुषों के साथ में स्त्री जब प्रचार करती है या फिर अपने काम को करने जाती है तो उसको बहुत बड़ी निंदाएं सहनी पड़ती है, बहुत कष्ट सहना पड़ता, बहुत निंदाएं सहनी पड़ती है। हालेलुया। दुख को उठाना पड़ता। हो सकता है कहीं ऐसा समय हो गया होगा उनको सोने के लिए भी स्थान नहीं मिला होगा, कहीं ऐसा समय भी होगा उनको लिए खाने के लिए भी समय नहीं मिला होगा, या फिर खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा होगा उनके पास में, फिर भी वो क्या करती रही? साथ चली, सहभागी हुई, सुसमाचार चल निकालने के लिए। निंदा को भी सही, कई बार शायद सोने के लिए भी नहीं मिला, उसने वो भी बर्दाश्त कर लिया होगा। खाने को नहीं मिला, उसको वो भी बर्दाश्त करने लग गया। उसके साथ में एक और स्त्री थी, सुन्तुके। हालेलुया। अगर हम फिर से उसी में वापस आते हैं, है ना, अगर हम फिर से उसी में वापस आते हैं फिलिप्पियों के 2 में, है ना, 4 के 2 में, तो क्या है? उसके साथ और एक स्त्री थी। क्या था उसका? सुन्तुके। वहां पे क्या लिखा है? कि वे प्रभु में एक मन रहे। वहां पौलुस इस बात को, कलीसिया को एक बात बता रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या नहीं था? इनका मन एक दूसरे से नहीं मिलता था।
क्या नहीं होता था, एक दूसरे से मन। मैं यहाँ किसी बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ किसी को भी कुछ भी यहाँ किसी को संकेत नहीं कर रहे। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे जो कहा मैं इस बात को प्रकट कर रही बताने के लिए आई हूँ। मैं अगर किसी को मेरी वजह से या किसी को मेरी बातों से अगर किसी को दुख होता है तो आई एम सो सॉरी, लेकिन परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं उस बात को जरूर बताऊंगी कि हमें क्या होना है। यहाँ उन दोनों का मन एक नहीं था, वो अपनी चलाती थी, ये अपनी चलाती थी। हालेलुया। वो अपने मन से करती थी, इनका मन नहीं था। इन दोनों के बीच में हमेशा प्रॉब्लम्स होती थी, और इसके वजह से इसका असर किस पर पड़ता है? कलीसिया पर पड़ता है। इसका असर लोग कलीसिया के लोगों पर पड़ता है, पासबानों के ऊपर पड़ता है। हालेलुया। लेकिन उस बात को भी पौलुस पत्री में लिखता है कि इन दोनों के मन को, प्रॉब्लम्स को वो क्या करे, कलीसिया के बड़े जो लोग थे उनको बता रहा है, और जो सुसमाचार सुनाने में पौलुस के साथ थे उनको बता रहा है कि इन दोनों को कहे कि इनका मन क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। हालेलुया। हम कई ऐसी स्त्रियां हैं कि हमारा मन क्या होता है, परिवार में एक जैसे नहीं मेल मिलाप की तरह, क्योंकि ये 5 फिंगर्स है। ये 5 फिंगर्स एक समान नहीं रहती है ना, 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, छोटी बड़ी। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, अंगूठे को अलग काम दिया है, सारी 4 उंगलियों को अलग अलग काम दिया है, सबका काम अलग अलग है। हालेलुया। सबका मेल मिलाप होना, सबके विचार मिलना इतने अच्छे आसान नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है कि एक प्रभु में एक मन रहना जरूरी है ना। कई ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स लोग जब पढ़ाई करते, बच्चे होंगे, यहाँ कई बच्चे होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, हो सकता आप लोगों का मन एक दूसरे से नहीं मिलता होगा, लेकिन देन ऑल्सो हम प्रभु के बच्चे हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है, उनका विरोध नहीं करना है, बल्कि हमारी बात को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से वचनों के थ्रू हमें क्या करना है, समझाना है। हो सकता पति पत्नी के बीच में सही रिलेशंस ना हो, मनभेद हो, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, बार बार पत्नी पति को बार बार ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ये मेरी सुनता नहीं, वैसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता, बार बार हमें उस बात को नहीं बोलना है। पत्नी के विषय में भी पति ये बार बार नहीं बोलना चाहिए कि ये नहीं सुनती, अपनी मन की करती, ऐसा करती, वैसा करती, घर की बात यहाँ बताती, घर की बात, ये उन्हें भी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि बैठकर एक दूसरे के बीच में वचन को लेकर हमें क्या करना चाहिए, समझदारी से लेना चाहिए। झगड़ालू स्वभाव हमारे अंदर से जाना जरूरी है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ना नहीं चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति हमारे हमसे लड़ रहा है, हमसे झगड़ रहा है, तो हमें क्या होना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए मन में कि प्रभु इसके मन को तू क्या कर, बदल दे। हमें पता है, हो सकता हम सही हो सकता है यहाँ हम गलत हो, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, हमारे अंदर से हमारे मन में एक हो जाना चाहिए। हालेलुया। मैं ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि वचन कहता है इस बात को, मेरे साथ में निकालिए भजन संहिता 133। है ना, भजन संहिता 133 के 1 में बहुत अच्छे से बात लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या करता है, देखो यह क्या ही भला है, मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हम कैसे रहना चाहिए, मिले रहना चाहिए। हम आपस में क्या होना चाहिए, मिले रहना चाहिए। हम अलग अलग नहीं रहना चाहिए। है, मैं मानती हूँ हम कलीसिया में हम एक जैसे, एक समान हम शायद नहीं रह सकते, है ना, हम एक मन, लेकिन हमें एक मन होना चाहिए। हमारे बीच में कितनी भी शायद परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमें एक मन। अगर हम 100 भजन संहिता 120 में के 6 में अगर देखते हैं, 120 के अगर 6 में देखते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है दावीद के विषय में, बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ता है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। हालेलुया। है ना, क्या होता है,
है ना। क्या होता है, वहां दाऊद कह रहा है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, बहरियों के बीच में बैठा हूँ। हाँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, बहरियों के बीच में बैठा हूँ। मैं मेल की बात करता हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं, झगड़े की बात करते हैं। हमारे साथ में भी यही करा लोगों ने, लेकिन हमने क्या किया, हम उस झगड़े में फंसे नहीं रहे। हम अगर झगड़े में अभी भी फंसे रहते तो हम कहीं नहीं, हम आज यहाँ अलग नहीं होते, हम अलग परमेश्वर में बढ़ते नहीं। तो हमने क्या कर दिया, नहीं ये बुराई है, इससे हम हट गए। हालेलुया। हमने क्या कर दिया, उस बुराई के स्थान को छोड़ दिया, उस बुरे व्यक्ति को छोड़ दिया, उस बुराई को छोड़ दिया, क्योंकि वो हमेशा क्या करते थे, लोगों की बुराइयां। यहाँ भी हमारे साथ बैठ रहे, हमारे सामने पास में क्या बोलेंगे, अरे वो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, पूरी भाषा। और हमारे पास से उठकर दूसरे की जगह जा रहे तो वो बता रहे कि अरे नहीं 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 भैया ऐसे बोले, दीदी ऐसा बोली, फलाना फलाना, टक 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 खत्म। यानी तो हमने क्या, हमने जानबूझ के एक दिन क्या किया, ऐसा किया कि वो व्यक्ति सच में ये व्यक्ति वही बात बताता कि नहीं बताता करके हमने परखने के लिए जानबूझ के उस व्यक्ति को वो बात बताई। और सच में उस व्यक्ति ने जाकर उस बात को वहां बताया, हमने परख लिया, है ना। हमें क्या करना चाहिए, परखना चाहिए। हमने परखा भी उस व्यक्ति को, है ना, हमने परखना स्टार्ट करा, हम परखना। हाँ, अगर हमको मालूम है कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो हमारा हम पर क्या करना चाहिए, उस स्थान पर हमें मेल मिला। हालेलुया। यहाँ क्या बोलता है, हमारा मन मिलने चाहिए। अगर हम एक मन होकर, एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर को, तो परमेश्वर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाता है। हालेलुया। परमेश्वर यूं ही नहीं छोड़ता। पहला पत्रस 3:8, में क्या कहता है, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा, यह वचन कह रहा है, यह वचन कह रहा है। हालेलुया। कैसा होना चाहिए, एक मन, कृपा में, भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा और नम्र बने रहना चाहिए। हालेलुया। जब मैंने कुछ बातों को सुना, मुझे हाँ है, नए विचार मिलते हम सबके एक के समान, लेकिन देन ऑल्सो हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें एक मन होकर चलना है। इफिसियों के 4 में भी ये की बात को कहता है। क्या कहता है, इफिसियों 4:1 में, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उस योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया, इसीलिए वहां पे उस दोनों बहनों को वो बात, इस बात को बोलने के लिए कहता है, कलीसिया में इस बात को वो कहने के लिए कहता है ना। वो दोनों से कहता है, युवादियों को और सुन्तिखी को कहता है कि जो बुलाहट परमेश्वर ने उनके लिए बुलाई गई थी वो एक मन हो जाए करके इस बात को कहते हैं। हालेलुया। हमें भी क्या करना चाहिए, अगर फिलिपियों के 2:2 में भी इस बात को बड़े अच्छे से कहा है, अरे मैं मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन हो रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। हमें कैसे होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए। मेरे हमारे यीशु मसीह कैसा है। मैं एक कहानी बोलकर खत्म करूंगी, मेरे पास समय भी खत्म और मेरा वचन भी। मैं एक कहानी बताकर खत्म करना चाहूंगी, मैं स्टोरी सुनाऊंगी, बहुत अच्छी स्टोरी है। ये स्टोरी है आंख की और नाक की, है ना। ये स्टोरी किसकी है, आंख की और नाक की, आईज एंड नोज की स्टोरी है ना। तो नाक, आंख क्या करता है, चश्मा लगाता है। आंख क्या करता है, चश्मा लगाता है, मेरे जैसा। तो वो चश्मा किसका सपोर्ट लेता है, नाक का सपोर्ट लेता है ना, नाक का सपोर्ट लेता है। तो ये नाक क्या बोलता है आंख को कि बोले तो ये चश्मा तेरा हटा, तो अपनी ग्लासेस है ना अपने हटा दे, अपने ये चश्मा को हटा। वो आंख बोलता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं हटा सकता, अगर मैं हटा दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन तू मेरा सहारा है ना, तू मेरा सहारा है, तू मेरा हेल्पर है, तेरे बगैर मैं आंखों में चश्मा नहीं लगा सकता,
मैं आपके ऊपर चश्मा नहीं रखता, तू मेरा हेल्पर है। तू बोलता है मैं कोई हेल्पर वेल्पर नहीं हूँ, मुझे कुछ का मतलब नहीं है, तो ये हटा भैया, तो ये हटा दे कहता वो बोलता है कि सुन, तो मतलब मुझे नहीं मालूम, मुझे तकलीफ हो रही है। वो नाक कहता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, आंख से बोलता है कि तू अपना चश्मा हटा। वो बहुत बोलता है, उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो नहीं सुनता। तो वो क्या कर देता है, बोले बोलता है कि अगर अरे यार मैं हटाऊंगा तो चोट लग जाएंगी, ये गिर जाएंगे। तो बोलते हैं मुझे उससे कोई मतलब, किसी को चोट लगे किसी को नहीं लगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो चश्मा उतार कहता है, वो चश्मा उतार देता है, अपना चश्मे को उतार देता है। और अचानक क्या हो जाती है, लाए रात का समय हो जाता है। रात का समय क्या हो जाता है, उसको सही तरीके से आंख से दिखाई नहीं देता है। तो वो उठकर बाहर जाने के लिए निकलता है, अपने बिस्तर से उठकर नीचे को उतरने के लिए जाता है। तो वो क्या हो जाता है, दीवार से जाकर टकरा जाता है। और किसको चोट लग जाती है पता है, उसी को, नाक को ही चोट लग जाती है। जब नाक को चोट लग जाती है, वो दीवार से टकरा जाता है, तब नाक को एहसास होता है, तब नाक को क्या हो जाती है, एहसास होता है, तब उसको समझ में आता है कि ये मेरी गलती थी, ये मेरी गलती थी। अगर मैं ये चश्मा पहना होता तो शायद मुझे चोट नहीं लगती। ऐसा ही हमारा जीवन है ना। हम क्या होना चाहिए, जैसे शरीर के एक एक अंग, एक एक पार्ट हमारे एक एक को इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये हमको सोना है, हमको जागना है, हमको चलना है, हमको फिरना है। जैसा हमारा बॉडी पार्ट एक एक को इंफॉर्मेशन देता है, वैसे ही हम प्रभु में एक मन एक चित होकर क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में, एक सोच के साथ में हमको चलना चाहिए। हालेलुया। दाऊद नहीं चला, दाऊद ने एक गलती कर लिया, एक ही गलती किया उसने, और गलती में भी एक और बंदा था, यहूदा इस्करियोत, उसने भी गलती कर ली। प्रभु में एक मन एक चित नहीं रहना। तो यहाँ पे ये की बात यहाँ लिखा आता है कि ये दोनों बहनों ने, जब प्रभु पौलुस ने उन सबको ये बात बताई, तब उसने क्या किया, इन दोनों बहनों ने अपने मन को फिराया। अगर हम इस बात को पूरी करती है तो क्या बोलता है कि सच्चे सहकर्मी से विनती करता हूँ कि इन स्त्रियों की सहायता करे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, क्लेम्स में और मेरे अन्य सहकर्मी के साथ परिश्रम किया, जिसके नाम के जीवन की पुस्तक में। अगर हम सच में, यहाँ पे कितने अच्छे हैं, जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की वचनों में चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलेंगे, परमेश्वर में हम एक मन एक चित होकर रहेंगे, तो परमेश्वर के जीवन की जो किताब है उसमें आपका मेरा नाम कैसा रहेगा, दर्ज रहेगा। हालेलुया। कब चलेंगे, जब इस वचन को, हालेलुया, जिस इस वचन को हम सच्चे हृदय से क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। सच्चे हृदय से इस वचन के अनुसार हम एक मन एक होकर चलेंगे, एक चित होकर चलेंगे, एक में आनंद, एक में प्रेम होकर, एक ही प्रेम से हम होकर चलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में जाते। धन्यवाद हो पिता, हम तेरा धन्यवाद करते पिता। दीना मसनी हम नखशंदरा वसीले मेरे 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 खुदावंत परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, आपकी स्तुति करते, आपकी तारीफ करते और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, अब तक अगर हमसे कोई भूल हो गई तो पिता तो हमें क्षमा कर। हम इस युवदिया के और परमेश्वर राजा सुनतुके के समान पिता, परमेश्वर राजा दूजे भाव में नहीं पिता, बल्कि एक मन एक चित होकर परमेश्वर राजा तेरे सन्निधि में आने वाले हो जाए। इस युवदिया के समान परमेश्वर राजा हम भी पिता परमेश्वर राजा सुगंधित काम करने वाले हो जाए, तेरे गवाह बने पिता परमेश्वर राजा। हमारे सहकर्मियों के साथ मिलकर परमेश्वर राजा तेरे सुसमाचार को लोगों को तक फैला सके पिता। वो खुदावंत पिता, हम यहाँ बैठे हुए एक एक बहन पिता परमेश्वर राजा एक मन एक चित होकर पिता तेरे सन्निधि में
रहने वाले बने पिता, हम खराई से तेरे पीछे चलने वाले हो जाए मेरे पिता परमेश्वर राजा। जिस तरह से परमेश्वर राजा तूने पिता नातियल का नाम लिया पिता कि वो कितना ईमानदार था परमेश्वर राजा, ओ खुदा पिता परमेश्वर राजा तूने मूसा का नाम लिया था कि वो कितना नम्र व्यक्ति था करके पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया पिता, अपने दानियल का नाम अपने लिया पिता परमेश्वर के राजा, परमेश्वर का दर्शन पाकर लोगों के लिए बताता था परमेश्वर राजा। रिबना खंदरा बसीला बरकंदा, अय्यूब के बारे में भी आपने गवाही दी मेरे पिता परमेश्वर राजा। रिबना खंदरिया बसीला लरा पिता, उसी तरह से हम भी परमेश्वर राजा इन स्त्रियों के साथ, इस स्त्रियों का बहुत धन्य है परमेश्वर राजा, क्योंकि उनका नाम पिता इस पिता परमेश्वर राजा पवित्र शास्त्र में लिखा गया पिता परमेश्वर राजा। हम तेरा धन्यवाद करते पिता प्रभु, हम भी परमेश्वर राजा तेरे जीवन की किताब में हमारा नाम लिखा जाना चाहिए परमेश्वर राजा। हम पूरी भरसक प्रयास कर रहे चाहिए पिता, अगर हमसे कोई भूल चूक होगी तो हमें आप क्षमा करे पिता इस रात्रि पहर पिता, और तेरे सन्निधि में पिता हम बड़े विश्वास के साथ, हम बड़े धर्मी के साथ पिता, हम एक मन होकर परमेश्वर राजा वो बड़े प्रेम के साथ हम तेरे साथ बैठने वाले हो जाए मेरे खुदा पिता। जैसा तू है पिता वैसा ही हम बनने चाहिए मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपकी स्तुति करते, तारीफ करते और महिमा करते पिता प्रभु। यहाँ बैठे हुए एक एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते पिता, आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो जाए मेरे पिता। आपकी इच्छा परमेश्वर राजा एक एक के जीवनों में आप पूरी करके चलाए पिता। विशेष करके तेरे दास के साथ में, भाई बिट्टू के साथ में आप होने दीजिए पिता। बड़े बोझ के साथ जब लोगों को लेकर चलते हैं मेरे पिता प्रभु, उनकी जो भी इच्छा आकांक्षाएं पिता आप पूरी करिएगा मेरे पिता। धन्यवाद करते हुए मेरी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और ध्यान से ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। समय पास बात